संगत जी 28 अक्टूबर को सिकंदरपुर में बाबा जी के सवाल जवाब थे। वो सवाल जवाब कुछ इस प्रकार थे। एक व्यक्ति ने सवाल किया कि जब बाबा जी हम गुरु को अंतर में धारण कर लें तो क्या बाहर में धारण करना जरूरी है। इस पर बाबा जी बड़े प्रेम पूर्वक बोले कि देखो बेटा, जो विद्या की ताकत होती है वो बच्चे के अंदर होती है। उसे बच्चा खुद से नहीं पहचान सकता। इस विद्या की तालीम हमें गुरु देते हैं और उस विद्या तक पहुंचने के लिए गुरु का सहारा लेना पड़ता है। ये ठीक है कि जब हमें अंतर में गुरु मिल जाए तो बाहर के गुरु की कोई ज़रूरत नहीं होती, पर बाहरी गुरु का भी कोई मकसद है। बस परखों में नहीं पड़ना है। फिर आगे बहुत ही रूहानियत भरा एक लड़की ने सवाल किया कि बाबा जी, जब भी मैं उस अंतर ज्योत के दर्शन करती हूँ तब मेरा शरीर सुन्न पड़ जाता है और मुझे नहीं पता चलता कि मुझे क्या हो रहा है। इस पर बाबा जी बोले कि देखो बेटा, हमें बैठने की आदत नहीं है, इसलिए रूटीन में अपना समय बढ़ाएं। अपने शरीर को भजन सिमरन पर बैठने की आदत डालें, फिर सब ठीक होगा। फिर आगे उसी लड़की ने सवाल किया कि बाबा जी देखो, 2 साल हो गए हैं, मैंने बहुत से दुख देखे हैं। इस पर बाबा जी ने फरमाया कि देखो बेटा, ये जो दुखों का कारण है ये हमारे कर्म ही हैं और ये हमें भोगने ही पड़ेंगे। आपको तो पता है कि ये जो कर्मों का कानून है ये अटल है, इसे कोई बदल नहीं सकता। आगे बाबा जी ने गुरबाणी की तुक फरमाते हुए कहा, नानक दुखिया सब संसार। फिर बाबा जी ने पूछा, बताओ मुझे, जहाँ पर कोई है ऐसा बैठा जो दुखी ना हो। सभी अपने अपने कर्मों का हिसाब किताब दे रहे हैं। बेटा, अगर हमारे कर्म इतने ही अच्छे होते तो हम जहाँ ना बैठे होते, उस कुल परम पिता के पास होते। इन कर्मों के कारण ही हमें इंसानी जामा मिला है और हमें ये भोगने ही पड़ेंगे और दुख सुख आते जाते रहेंगे। फिर आगे एक व्यक्ति ने सवाल किया कि बाबा जी, मेरा भजन सिमरन में मन नहीं लगता। इस पर बाबा जी ने फरमाया कि ये तो वही बात हो गई कि कोई छोटा बच्चा कहे कि मेरा पढ़ने में मन नहीं लगता, तो फिर वो बेटा इम्तिहान में कैसे पास हो पाएगा। इसीलिए जब वो पढ़ेगा तभी तो इम्तिहान में पास हो पाएगा। इसी तरह से जब तक हम भजन सिमरन नहीं करते तब तक हमें मुक्ति नहीं मिलेगी। फिर आगे एक व्यक्ति ने सवाल किया कि बाबा जी, सब कुछ अच्छा चल रहा है, सेवा सत्संग सिमरन सब कुछ, बस ऐसे ही साथ ले जाना। इस पर बाबा जी ने फरमाया कि बेटा, जब तक हम इन बातों को करनी में तब्दील नहीं करेंगे तब तक तो बात नहीं बनेगी। इसको लफ्ज़ों का मजमून नहीं बनाना है, करनी में तब्दील करना है, करनी करनी है। फिर एक बच्ची ने सवाल किया कि बाबा जी, मैं सेवा करना चाहती हूँ पर मुझे सेवा पर आने नहीं देते। इस पर बाबा जी बोले कि देखो बेटा, अगर आपको सेवा में आने नहीं देते तो इसके पीछे भी कोई ना कोई कारण तो होगा। ऐसे तो है नहीं कि आपको सेवा में आने नहीं देते। जब आपके माँ बाप आपके साथ आएं तो आप सेवा में जरूर आएं। इस पर लड़की आगे बोली कि बाबा जी, मैं सेवा में आना चाहती हूँ, मैं कुछ और नहीं जानती।
ये बात सुनकर सारी संगत हंसने लग पड़ी। इस पर आगे बाबा जी ने फरमाया कि जब आप बड़ी हो जाएं, तब आप सेवा पर जरूर आना। फिर एक बीबी ने सवाल किया जो बहुत ही दुख में थी। उन्होंने बाबा जी को बोला कि बाबा जी, मैं बहुत दुखी हूं, कोई ना कोई हल बताइए। फिर आगे बाबा जी ने फरमाया कि बेटा देखो, गुरु का मतलब ये नहीं है कि वो आपको एक भरम से उठाकर दूसरे भरम में डाल दें। मेरे लिए ये कहना बहुत ही आसान है कि चलो कोई नहीं, सब ठीक हो जाएगा। फिर आगे बोला कि देखो बेटा, करना तो हमें पड़ेगा, करनी तो हमें ही करनी पड़ेगी और किसी ने नहीं करनी। फिर आगे एक लड़के ने सवाल किया कि बाबा जी, आप अक्सर कहते रहते हो कि ध्यान आता जाता रहता है, अब वो मेरे साथ हो रहा है, तो मैं अब उसे वापस कैसे लेकर आऊं? इस पर बाबा जी ने फरमाया कि हमें तर्क के साथ चलना है। इंसान कमज़ोर है, ये डूल जाता है। आगे एक व्यक्ति ने सवाल किया कि बाबा जी, गलतियां बहुत हो जाती हैं, क्या करना चाहिए? इस पर बाबा जी ने फरमाया कि देखो बेटा, इंसान है ही गलतियों का पुतला, पर हमें अपनी गलतियों से सीखना चाहिए। अगर हम बार बार गलतियां करेंगे और माफ़ी मांगते रहेंगे, ये तो कोई बात नहीं बनी ना। अगर गलती हो गई है तो गलती से सीखें, दोबारा गलती ना करें। फिर आगे एक लड़की ने सवाल किया। उसने फरमाया कि बाबा जी, मेरे साथ मेरे सास ससुर दोनों लड़ते हैं और मुझे ऐसा लगता है कि कहीं वो मेरे पति के साथ तलाक ना करवा दें, पर मैं अपने पति के साथ रहना चाहती हूँ। उन्होंने मेरे पति का पूरा ब्रेन वॉश किया हुआ है। इस पर बाबा जी ने फरमाया कि देखो, आप रिएक्ट मत करो, कभी भी ताड़ी एक हाथ से नहीं बजती। आप उनकी इज्जत करो, ये मत सोचो कि आपको क्या मिल रहा है, आप ये सोचें कि आप उन्हें क्या दे रहे हो। इसलिए आप अपनी तरफ से उनकी पूरी इज्जत करो, अपना पूरा फर्ज निभाओ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर वही लड़की आगे बोली, बाबा जी, आप मेरी सास ससुर पर कृपा करें कि वह भी ब्यास आएं। इस पर बाबा जी बोले कि आप अपनी तरफ से पूरा बेस्ट दो, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर आगे एक लड़की ने सवाल किया। उसने कहा, बाबा जी देखो, जैसे आपने फरमाया है कि जो बेटियां हैं वो अपनी मम्मी के साथ ही सेवा पर आएं, पर बाबा जी मेरी मम्मी तो सेवा पर आते ही नहीं, मैं किसके साथ आऊं? तो मैं क्या करूं अब? इस सवाल पर बाबा जी हंसने लगे और बाबा जी ने फरमाया कि देखो बेटा, बाप के साथ भी तो आ सकते हैं। फिर आगे बाबा जी ने फरमाया कि देखो बेटा, ऐसी बात नहीं है, हम नहीं चाहते कि कोई ऐसी बात हो जाए जिससे कोई नुकसान हो। इसलिए हम चाहते हैं कि आप अपने बड़ों के साथ ही सेवा पर आएं, लेकिन आपके साथ कोई ना कोई जरूर होना चाहिए, इसलिए आपको सेवा पर नहीं आने दिया जाता। फिर आगे एक बीबी ने सवाल किया। उसने फरमाया कि बाबा जी, मेरा पति मुझे कहता है कि तुम्हारा बाबा मुझे खींचता नहीं है, फिर आपके बाबा जी से नामदान लेने का क्या फ़ायदा हुआ? बाबा जी थोड़ा सा मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि उच्चा बोलना बोलिए, करतारों डरिए। और आगे फरमाया कि जिस दिन बाबा जी ने खींच लिया ना, तो फिर देखना। फिर आगे बीबी ने फरमाया कि बाबा जी, मुझे तो वो
चिढ़ाते रहते हैं कि तेरा बाबा कहते हुए। इस पर बाबा जी ने फरमाया कि बेटा, वो लेते हैं कि आपको किस बात पर गुस्सा आ रहा है, और वो उसी बात को पकड़ कर बैठ जाते हैं। बेटा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनकी खुशी आपके रिएक्शन में है, इसीलिए वो आपको चिढ़ाते रहते हैं, इसीलिए वो आपको तेरा बाबा कहकर चिढ़ाते रहते हैं। इसीलिए आप रिएक्ट ना करो। अगर आप रिएक्ट करेंगे तो बात आगे चली जाएगी। वो जो कहते हैं उसे कहने दो, आप रिएक्ट मत करो। संगत जी, ये सवाल जवाब 28 अक्टूबर को सिकंदरपुर में हुए थे। और हम आपको बता दें कि हम अपने चैनल पर बाबा जी के रिलेटेड वीडियोस अपलोड करते रहते हैं। अगर आपको ऐसी वीडियोस सुनना पसंद हैं तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।